हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लेट्स सी व्हाट इज सिंपल पेबैक पीरियड, यानी पेबैक पीरियड जिसको आप बोल सकते हो, उसका डेफिनेशन, प्रोसीजर, हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड थर्ड थिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द पेबैक पीरियड। चलो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते भाई, पेबैक पीरियड का डेफिनेशन क्या है। तो पेबैक पीरियड का डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल प्यारा सा डेफिनेशन है भाई। कौन सा डेफिनेशन पढ़ना है सर? देखो अभी दो डी है, इसमें से आपको एक बता देता हूँ। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट मेथड टू कवर इट्स परचेज, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट। भाई कुछ सर पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ भाई। सपोज आपके पास एक मोटर था, उसका आप यूज कर रहे थे 2 साल। अभी 2 साल आपने यूज किया, तो अगर उस टाइम में आपका जो भी एनर्जी कंजम्पशन हुआ, उसके वजह से जो भी बिल आपको आया, उसका सब डेटा आपके पास है। अभी आपने क्या किया, देखा भाई यहाँ पे तो बहुत कंजम्पशन हो रहा है। अगर आपने दूसरा एक नया मोटर ले लिया, एनर्जी इफिशिएंट मोटर, आपने क्यों लिया? क्योंकि भाई पहला वाला जो था उसमें से ज्यादा कंजम्पशन होके बिल भी ज्यादा आ रहा था। आपने उसको यूज किया, सेकंड जो न्यू आपने लिया उसको, और उसका आपने कंपैरिजन किया, और जो बिल आपको आ रहा था वो अभी रिड्यूस हो चुका है। तो आपने सेविंग्स निकाला कि भाई कितना अभी बच रहा है मेरा साल में। सपोज साल का कंपैरिजन किया आपने, 1 साल का, कोई भी 1 साल, राइट? तो उसका और ओल्ड का और नया का आपने कंपैरिजन किया, और जो नया वाला आपने लिया उसमें से जो सेविंग्स आपको आ रही है वो आपको क्या दे रही है? प्रॉफिट दे रही है ना। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि जिसमें वो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, यानी कॉस्ट रिकवर करने के बाद आपने प्रॉफिट निकाल लिया, वो जो नया आपने मोटर लिया उसका कॉस्ट रिकवर हो गया। यानी सपोज पहला वाला मोटर सस्ते वाला था इसलिए ज्यादा कॉस्ट ले रहा था, बट यहाँ पे आपने 1,000 सपोज पहला वाला था, दूसरा 2,000 का लिया, डबल प्राइस, बट अल्टीमेटली 2,000 रुपए का आपका रिकवरी होके आप प्रॉफिट लेने लगे। प्रॉफिट लेने के इन द सेंस आपने आपका जो मशीन है उसका कॉस्ट निकाल लिया, उसी को पे बैक पीरियड बोलते हैं, सिंपल है। तो पे बैक पीरियड का दूसरा डेफिनेशन ये वाला आप पढ़ो, ये वाला मत पढ़ो ज्यादा। देखो ये फर्स्ट सेकंड वाला बहुत इजी है। पे बैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द फंड्स इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। जो भी हो, वो मशीन हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, उसमें जितना आपने फंड इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर करने के लिए भाई जो टाइम पीरियड लगता है उसको पे बैक पीरियड बोलते हैं। चलो प्रोसीजर क्या है भाई इसका? प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पेबैक पीरियड? पेबैक पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है आपको। फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस, फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस, यानी जो आपने एनर्जी एफिशिएंट मेथड यूज किया है, जो भी आपने मोटर दूसरे मोटर से रिप्लेस किया है, ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर घर में यूज कर रहे हो, एसी दूसरे नए एसी से रिप्लेस किया, तो भाई उसका कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, वो डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग ऑफ एनर्जी इन अमाउंट। एनुअल सेविंग जो आपको मिला, एनुअल सेविंग कहां से मिलेगा? मैंने कहा नीचे फॉर्मूला भी दिया है, मैंने भी बताया क्यों। अभी ओल्ड जो था ना उसका उसका कॉस्ट ज्यादा आ रहा था आपको बिल में, माइनस जो नया वाला है, तो आप करोगे ना, तो वो आपका क्या होगा? सेविंग होगा, राइट? दैट मींस उसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस, ये कहां से निकाले? तो इसका भी फॉर्मूला लिखा है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द न्यू एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट। तो जितना भी एडिशनल कॉस्ट वहां पे आपको लगा, वो वहां पे आपने लिख दिया, दैट इज फर्स्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस। और ये भाई एनुअल सेविंग का क्या फॉर्मूला है? तो एनुअल सेविंग का मैंने बताया, एग्जिस्टिंग एनुअल एनर्जी कॉस्ट विद ओल्ड इक्विपमेंट्स, जो भी ओल्ड इक्विपमेंट का कॉस्ट अभी आपका है, माइनस न्यू एनुअल एनर्जी कॉस्ट विद एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट। जो ओल्ड वाला था उसका 1 साल का लिया, जो पुराना जो नया है उसका उसमें से माइनस कर दिया 1 साल के लिए, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एनुअल एनर्जी सेविंग मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। अभी सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं, फिर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के वजह से आपको क्या सिग्निफिकेंस मिलता है उसका। तो फर्स्ट थिंग, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड इज सिंपलिसिटी। बहुत ही सिंपल है भाई। 2 साल का पे बैक पीरियड है, इसका मतलब 2 साल में रिकवर होकर प्रॉफिट लेना स्टार्ट। सो दैट इज इट्स सिंपलिसिटी। Second thing, it is easy way to compare several projects and then to choose the project which have shortage payback time. यानी मैं अगर एक पर्टिकुलर एसी है मेरे पास, एक पर्टिकुलर कंपनी का, अगर रिप्लेस करना चाह रहा हूं, तो मैं पहले ही उसका पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं कंपेयर करके, अगर डेटा मेरे पास है तो।
तो जैसे आप कहाँ पे भी जाओगे तो आपको बता देते हैं भाई ये ऐसा है, इसका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन इतना सारा फैसिलिटीज़ है, ये सब है। दैट इज़ द की फीचर। तो वैसे ही मैं एसी खरीदूँगा तो उसका पेबैक पीरियड देखूँगा कि कितना मुझे फ़ायदेमंद ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेबैक पीरियड कैलकुलेशन। तो भाई ये है पेबैक पीरियड, जो हमने देखा उसका डेफिनेशन, प्रोसीजर। तो डेफिनेशन देखो कैसा है, मार्किंग स्कीम भी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन, देयर आर 2 मार्क्स फॉर द प्रोसीजर एंड 1 मार्क अगेन फॉर द सिग्निफिकेंस। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसा आपको यहाँ पे डिवीजन मिलेगा। अगर 2 मार्क्स का आता है तो ऐसा भी प्रोसीजर लिखने के लिए आता है। 2 मार्क्स का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स का ये जो लिखा है ना एक स्टेटमेंट, ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सिग्निफिकेंस भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपको अवेलेबल है, यू हैव टू राइट इट डाउन। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.